बहुत समय पहले की बात है। परी देश में 3 परी पहले रहती थी। वो तीनों दूध की तरह गोरी चिट्टी थी और बहुत ज्यादा सुंदर थी। जो भी इनको देखता इनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। इन तीनों बहनों को पृथ्वीलोक में जाने का बहुत शौक था। वो हर वीकेंड को पृथ्वीलोक जाया करती थी। एक मर्तबा जब वो पृथ्वीलोक में गई तो इनकी दोस्ती वहाँ सुंदर नगर में रहने वाले 3 भाइयों से हुई, जिनके नाम राजेश, मुकेश और संतेश होता है। वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होकर प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ समय के बाद वो परी बहनें इन तीनों भाइयों से शादी कर लेती है। ये दिल दहलाती खबर जब इनकी माँ रानी परी को पता चलती है तो वो देश में आकर इन तीनों से इनकी जादुई छड़ियाँ लेकर अपने कब्जे में कर लेती है। जब इन लड़कों की माँ को इस शादी का पता चलता है तो वो भी खूब गुस्सा करने लगती है। निकम्मो, अब तक तो तुम तीनों ने कोई काम धंधा भी नहीं ढूंढा था और ऐसे अचानक से 3 परियों से शादी कर डाली। इतने में परियों की सास की सहेली कामिनी आ जाती है और वो कहती है, अरे कावेरी, तेरे बेटे अपना पेट तो भर नहीं सकते, इन परियों को कैसे रख सकेंगे भला। तो फिक्र न कर, मैं इन परियों के हुस्न का पूरा फायदा उठाया करूंगी और इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इसके बाद कावेरी बहुत सारा पैसा लगाकर इन परियों के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। गांव की सभी लड़कियां और औरतें परियों के पास मेकअप करवाने जमा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसी गांव में रूपाली भी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, मगर जब से परियों ने ये काम शुरू किया था तो उसके पास कोई ना आता था। सभी परियों के ब्यूटी पार्लर चली जाती और रूपाली खाली बैठी मक्खियाँ मारती। रूपाली जब परियों के ब्यूटी पार्लर पर इतना रश देखती तो जलन की वजह से गुस्से में आग पर गोला हो जाती। एक दिन रूपाली गुस्से में खुद से कहती है, इन परी बहनों की वजह से मेरा कारोबार तो ठप हो चुका है। मुझे कुछ ना कुछ चाल तो चलनी होगी ताकि इनका ब्यूटी पार्लर बंद हो सके। आप देखना मैं इनके साथ करती क्या हूँ। मुझे आज ही अपने दोस्त सागो जादूगर के पास जाना होगा। रूपाली, तुझे मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इन तीनों परियों का वो हश्र करूंगा कि वो किसी का हार श्रृंगार करना तो दूर, खुद को भी पहचान नहीं पाएंगी। इसके बाद वो जादूगर अपने बिल्ले को एक जादुई जल की बोतल देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। वो काली बिल्ली चुपके से इन परियों के घर आ जाती है और रसोई में दाखिल हो जाती है। उस वक़्त वो तीनों बहनें रसोई में अपने लिए खाना निकाल रही होती है। वो बिल्ली बड़ी होशियारी के साथ वो जादुई जल इनके खाने में डाल देती है। वो बहनें इस बात से बेखबर होती है और वो सारा खाना खा लेती हैं। अगले ही दिन इनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल बूढ़े की तरह, और इनके चेहरे और शरीर का रंग बिल्कुल कोयले की तरह काला स्याह हो जाता है और वो तीनों बहुत ही बदसूरत बन जाती है। अरे, ये हम अचानक से इतनी बदसूरत कैसे हो गई। दूसरी ओर रूपाली ये खबर पूरे गांव में फैला देती है कि वो तीनों परियां अब बदसूरत हो गई है। इस तरह इससे इनका पार्लर वाला काम ठप हो जाता है। पार्लर का कारोबार ठप होता देखकर इनकी सास कावेरी इन पर गुस्सा करने लग जाती है। अरे, तुम तीनों की वजह से मेरा इतना सारा पैसा ज़ाया हो गया है, लेकिन मैं भी अपना एक एक पैसा तुम लोगों से निकलवा कर ही दम लूंगी। अब तुम तीनों खेतों में काम करके मेरी पाई पाई लुटा कर दोगी, समझ गए हो ना तुम तीनों। कावेरी के तीनों बेटे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी माँ इन्हें डांट डपट कर चुप करवा देती है। अब वो तीनों परी बहनें अपने सास के डर से खेतों में काम शुरू कर देती है, मगर वो तीनों परियां होने के कारण काफ़ी नाजुक थी और उन्होंने ये काम कभी किए भी नहीं थे, इसीलिए इनसे ये काम ठीक तरह से हो नहीं पाता। कुछ समय बाद इनको पता चलता है कि वो तीनों गर्भवती हैं। वो अपनी सास की मिन्नत करने लग जाती है, माँ जी, हम तीनों गर्भवती हैं, हमसे ऐसी नाजुक हालत में काम ना करवाएं, इससे हमारी जान के साथ साथ हमारे नन्हे बच्चों की जानों को भी खतरा है। अरे बंद कर अपनी बकवास,
मेरे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलने वाले, ना ही मैं तुम तीनों के झांसे में आऊंगी। अब तुम तीनों जाओ और खामोशी से खेतों में जाकर काम करो। कावेरी को अपनी गर्भवती बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। फिर जब वो परियां खेतों में काम कर रही थी तो सागो जादूगर वहां से गुजरता हुआ इनको देख लेता है। अरे ये तीनों तो इस वक्त गर्भवती हैं। अगर मैं इनकी इस हालत में बलि चढ़ा दूं तो शैतान बहुत ही खुश हो जाएगा और मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। मुझे तुरंत रूपाली से बात करना होगी। इसके बाद सागो जादूगर रूपाली के घर पहुंच जाता है और रूपाली को सब कुछ बताते हुए कहता है, रूपाली, अगर हम इन गर्भवती परियों की बलि चढ़ाएंगे तो शैतान बहुत खुश हो जाएगा और इसके इनाम में जादुई हीरा हमें देगा। उस हीरे की वजह से हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। अपने वश में करने के बाद कोई भी अमीर व्यक्ति की दौलत हथियाना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा रूपाली। अरे वाह, इस तरह तो हम बहुत जल्द सबसे अमीर बन जाएंगे। हम कल ही इनको मार देंगे। फिर अगले दिन वो तीनों परियां खेतों से वापस आ रही थी कि जादूगर इनको अपनी जादुई ताकत से बेहोश कर देता है और इनको जंगल ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो जादूगर और रूपाली जादुई पूजा की तैयारियों के लिए वहां से चले जाते हैं। इतने में तीनों परियां होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो खुद को पिंजरे में कैद देखकर परेशान हो जाती हैं। अरे ये हम पिंजरे में कैद कैसे हो गए? लगता है ये किसी दुष्ट जादूगर का काम है। वो हमें जान से मारकर हमारी बलि चढ़ाना चाहता है। हमें खुद को और अपने होने वाले बच्चों की जान को बचाना होगा। परंतु कैसे? हम कैसे इस पिंजरे से निकल पाएंगे? हमारे पास तो हमारी जादुई छड़ी भी नहीं। अभी भी वहां से निकलने के बारे में सोच ही रही होती है, तभी इनकी नजर परी देश के तोते पर पड़ती है जो वहीं से उड़कर जा रहा होता है। वो तीनों परियास को बुलाकर उससे मदद मांगती है। वो तोता कहता है, अरे तुम तो परी देश की परियां हो, तुम कैसे पिंजरे में कैद हो गई? तुम्हारी जादुई छड़ियां कहाँ गई? ए परी देश के तोते, ये बहुत लंबी कहानी है। हमने पृथ्वी लोक के 3 बासियों से शादी रचा ली थी। इसी कारण रानी परी ने गुस्से में आकर हमसे हमारी शक्ति वाली जादुई छड़ियां छीन ली। रुको, मैं अभी परी देश जाकर तुम्हारी छड़ियां लाता हूँ। इतना कहकर वो तोता उड़ता उड़ता रानी परी के महल में पहुंच जाता है और सबकी नजर बचाकर रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाता है। वहीं रानी परी के बेड पर तोते को परियों की छड़ियां दिखाई देती है। वह बहुत होशियारी से इन छड़ियों को उठाकर जल्दी से वापस परियों के पास पहुंचता है और इन्हें छड़ियां दे देता है। छड़ियों को पकड़ते ही इन परियों पर जो काला जादू किया गया था वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है और वो तीनों परियां दोबारा से हसीन हो जाती हैं। फिर वो परियां दोबारा अपनी छड़ियां घुमाती हैं और इस पिंजरे से भी आज़ाद हो जाती हैं। इतने में सागो जादूगर और रूपाली आ जाते हैं और परियों को पहले जैसा आज़ाद और खूबसूरत देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे ये तीनों खूबसूरत और आज़ाद कैसे हो गई? लगता है इनकी जादुई छड़ियां इन्हें वापस मिल गई है। अच्छा, तो वो तुम दोनों थे जिन्होंने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी थी और हमें बदसूरत बना दिया और अब हमें और हमारे बच्चों को मार देना चाहते थे। अब तुम दोनों हमसे बच नहीं सकोगे। वो परियां सजा के तौर पर सागो जादूगर और रूपाली को मुर्गा बनाकर काफी दूर छोड़ देती हैं। अब हमारी सास की बारी है, इसको भी मजा चखाना बहुत जरूरी है। अब वो वापस अपने घर पहुंचती हैं और अपनी जादुई छड़ी से अपनी सास को गूंगा कर देती है। कावेरी अपनी आवाज न होने की वजह से बहुत चिंतित हो जाती है। फिर इसी तरह 9 महीने के बाद वो तीनों परियां 3 इंतहाई खूबसूरत बच्चियों को जन्म देती हैं। परियां और इनके पति सब बहुत खुश होते हैं। परियों की सास कावेरी की आवाज अब भी नहीं ठीक हो पाई थी। वह अपनी पोतियों से बात करना चाहती है मगर मजबूर थी। ये देखकर परियों को कावेरी पर दया आ जाती है। वह अपनी सास को उसकी आवाज वापस कर देती है। फिर कावेरी अपनी पोतियों से खूब बातें करती है
और अब वो अपनी बहुओं पर जरा भी जुल्म नहीं करती और इस तरह सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं।